नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हाँ बच्चों, जैसे कि थंबनेल में देख रहे हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बच्चों हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 2 और उसमें चैप्टर्स है एक्सपोनेंट। और इस एक्सपोनेंट नामक चैप्टर के आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा वीडियो। जी हाँ, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और जो बच्चे ने पार्ट 1 देखा है, जिस बच्चे ने पार्ट 1 में जो बताई गई चीज़ें उनको अच्छा से समझा है, उसको मेहनत करा है उस पर और अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करा है पहले से, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ऐसा ही मेहनत करते रहो। जो स्टार्टिंग के वीडियो हैं बच्चों, जितने बेसिक मैथ में वीडियो जाएंगे, अगर आपने उस पर मेहनत कर दिया तो विश्वास रखो कि तुम्हारा मैथ सबसे बेहतर होगा और मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा और मैथ्स तुमसे सवाल खुद बनने लगेंगे। बस आप कॉन्सेप्ट जानोगे, सवाल खुद बनेंगे। क्योंकि देखो बच्चों को होता क्या है कि यार सवाल तो कॉन्सेप्ट जो नया होगा वो हम लोग तो सिखाई देंगे, लेकिन सवाल को अंजाम तक ले जाने का जो काम होगा, बीच में प्रोसेस आते हैं, कैलकुलेशन आते हैं, बच्चे वहाँ गड़बड़ाते हैं। समझे कि नहीं? तो वही चीज़ें सही हो ताकि कॉन्सेप्ट सिखा देने के बाद तुम जेई के सवाल को, एनडीए के सवाल को, जेई एडवांस के सवाल को, बोर्ड के सवाल को, ओलंपियाड्स के सवाल को, कोई भी एंट्रांस के एग्जाम के सवाल को आंसर तक पहुंचा सको। इसके लिए अभी हम आप लोग को तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को मेहनत करना है। जो चीज़ें सारा वीडियो देखनी है, सारा होमवर्क करना है, सारा सीपीपी करना है, सारा डीपीपी करना है, जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा बच्चों सब कुछ करना है। समझे कि नहीं? और अगर कोई दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से उसमें बताएं। आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए यथासंभव हम तैयार हैं। चाहे जो भी होगा आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार है यार। बस आपका सिलेक्शन चाहिए हमें, है ना? आपका सिलेक्शन चाहिए। आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। यानी मैं जो कह रहा हूँ उसे करना होगा। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तुम्हें करना होगा, हर हाल में करना होगा। तो बच्चों चलते ज़्यादा लेक्चर्स की बात छोड़िए, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशंस में हम लोग बोर्ड, जेईई, एनडीए वगैरह सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चूँकि ये एक्सपोनेंट तो हर जगह है तो सबके लिए। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में तूने एक्सपोनेंट्स के लॉ सीखे थे, उस पर कुछ प्रैक्टिस करे थे सवाल। मुझे विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट्स में ही हैं, बट उनमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिसे JEE एडवांस, जेईई मीन्स, उस एक्सप्रेशन के डायरेक्ट वैल्यू पूछ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे सवालों को भी कर रहे होंगे और अलग अलग टाइप के जो टेक्निक्स है जिसे हम बड़े बड़े एक्सप्रेशन को या उस पार्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन को हम इजीली बना सके, वो सारे के लिए हम आपको देने वाले हैं गुरु मंत्र, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो बच्चों। जी हाँ सर, गुरु मंत्र मतलब सर ये तो पहला बच्चों हम लोग शॉर्ट ट्रिक को नहीं यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करेंगे, हम लोग करेंगे गुरु मंत्र यूज। कोई दिक्कत नहीं सर, शॉर्ट ट्रिक बोलो, गुरु मंत्र बोलो। जी हाँ, तो आपके सामने आज का पहला गुरु मंत्र आने वाला है बच्चों, जिसका वैल्यू है कि यार आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो। क्या? एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन किस रूप में? ये किस रूप में ऐसे हो रहा होगा? सर इस रूप में होगा। मैं एक बार लिख के बताता हूँ। जैसे पहले a है, फिर इस पे रूट लिया, फिर इसको a से मल्टीप्लाई कराया, फिर इस पे रूट लिया बच्चों, फिर इसको a से मल्टीप्लाई करवाया, फिर रूट लिया, फिर a से मल्टीप्लाई करवाया, फिर रूट लिया। ऐसे करते करते आप कहाँ तक चले गए? किसी n नंबर्स तक चले गए, है ना? ऐसे करते करते किसी एक नंबर्स तक चले गए। तो इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हम लोग सेकेंडों में बता सकते हैं। बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। खैर एक सवाल हम लोग बेसिक से भी कर रहे होंगे दोस्तों, उसके बाद आपको टेक्निक समझ में आ जाएगा। लेकिन इनके टेक्निक्स ये है कि चीज़ें बार बार यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लो अच्छा से, एक बात चीज़ों को और बेहतर ढंग से सीख लो। क्या है सर वो? कि बार बार मुझे स्क्वायर रूट का ही बात करना है। सर क्यूब रूट होगा तो बचवा जो सवाल आपके लेवल का बनेगा वही ना जेईई, एनडीए, एडवांस, मेंस सब पूछेंगे। बनने करने को तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस में होगा वही पूछा जाएगा। तो सिलेबस बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली बातें हैं,
स्क्वायर रूट हर बार स्क्वायर रूट ही लिया जाएगा, हर बार स्क्वायर रूट ही लिया जाएगा। और ऐसे ऐसे कहाँ तक, तो कह रहे हैं n टाइम्स लिए जाएंगे। कितने टाइम्स, n टाइम्स। यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम्स, n टाइम्स लिए जाएंगे। जी हाँ, कितने बार, तो n टाइम्स लिए जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहे इसका वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका है बच्चों, नीचे लिख दो 2 के पावर n। गुड, चूंकि स्क्वायर रूट चल रहा है तो 2 कितना बार, तो n टाइम्स है, तो इसको लिख दो 2 के पावर n। और जितना वैल्यू तूने नीचे लिखा है उससे एक कम पावर ऊपर कर दो, है ना, उससे एक कम पावर ऊपर कर लो। तो ऊपर क्या करोगे विनोद, 2 के पावर n माइनस 1। जी सर, यानी मेरे फिर से एक बार समझ लो यार, याद हो जानी चाहिए क्या बोल रहे हैं। जितना यहाँ रूट्स है 2 के पावर उसका संख्या लिखो, जो तूने डिनोमिनेटर लिखा उस डिनोमिनेटर में एक कम करके न्यूमरेटर बना लो और a के पावर ये पूरा कर लो। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है बचवा वही वैल्यू है इसका। सर एक और तरीका लिखें, हाँ बाबू, ये जो है ना, अगर तुम तो अभी चालू कर रहे हो, है ना, जो बच्चे क्लास 10th पास करके 11th कर रहे हो वो तो चालू कर रहे चीज़ें। जो 11th पास करके 12th कर रहे हैं उनके लिए सलाह है कि बबुआ ये इसका नाम है जीपी। जीपी मतलब गांधी परिवार नहीं, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या पता है ना। जी सर, तो ये जीपी है और जीपी का सम करोगे तो ये आ जाएगा। जी सर ऐसा बात है, हाँ जी ऐसा बात है। फॉर्मूला याद हो गया जी, याद हो गया। चलो करते कैसे हैं समझना, ऐसे भी जोड़ सकते हो तुम इसको। सर ये कैसे लिखा हुआ है बच्चा, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा कि पहला बार a के पावर में क्या करना है, तो सर a के पावर में 2n करना है, फिर प्लस, फिर जोड़ते जाना है और एक एक पावर कम करते जाना है, फिर प्लस, फिर जोड़ते जाना है, एक पावर कम करते जाना है। ऐसा क्यों होगा हम लोग, और फिर 1 तक पहुंचा देंगे यहाँ, है ना, सबको जोड़ लेना है। ये क्यों होगा उसको हम इस एग्जाम्पल से समझे, है ना, इस एग्जाम्पल से समझे। जैसे अगर इसको हम ट्रिक लगाते हैं तो तुरंत आंसर बता सकते हैं दोनों तरह से। सबसे पहले मान लो ट्रिक आपके पास नहीं है तो क्या करोगे, 3। ऐसे इसका चर्चा मैंने लेक्चर 1 में करा है इसका चर्चा। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं सर, फिर से कर दो। अरे भाई हम तो बोले ना कि तुम्हारे लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन तुम भी तो पढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहो। जी सर आइए बच्चा, ये 3 के पावर 1/2, फिर इसको 3 से गुना करके फिर पावर 1/2। तो बोले थे कि यहीं पे खोल लो, है ना। बेसिक से सोचोगे यार तो ये और ये पहले ये तो बाहर रह जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएंगे, है ना, ये और ये दोनों गुना हो जाएंगे और गुना होंगे तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। जी सर 1 + 1/2 इसके पावर 1/2, तो 3 के पावर 3/2 गुने 1/2, यानी ये कितना हो गया बच्चों, तो 3 के पावर 3/4 आ गया ना। हम बोले थे कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ट्रिक लगाओ तो जल्दी हो जाए। कैसे सर, 3 के पावर पहले डिवीजन कर दो सर, बेस जो है सर वो 3। अच्छा कितना बार है, तो 1 और 1 2 रूट है। कितना रूट है बचवा, 2 रूट है तो 2 के पावर कितना करना है, 2 करना है। कितना करना है, 2 करना है। 2 के पावर 2, जितना यहाँ पे रूट का संख्या हो 2 के पावर उतना करना है। कर लिए जी सर कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, जो नीचे लाया है उसमें एक कम कर लो ऊपर। सर नीचे क्या लाए हो, 2 के पावर 2 -1, यानी ये हो गया बच्चों 3 के पावर 4 में से गया 3, 3/4। देखो आया कि नहीं, डायरेक्ट, उतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया मेथड 2। जी सर दैट इज गुरु मंत्र। अगर ये लगाएंगे यार तो जल्दी सवाल हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है देख लो, बेसिक प्रोसेस। मेथड 3 क्या सिखाए थे कि यार इतना कौन करेगा, 3√3 और इस पे √3 है ना, है ना है। तो तुम क्या करो, देख क्या रहे हो सर, ये देख रहे हैं ये कि ये 3 है, इसका पावर 1/2 है, फिर ये 3 है, फिर पावर 1/2 है। तो इस पे कितने पावर्स बनेंगे सर, इस पे 2 पावर्स बनेंगे। कौन कौन, इस 3 पे ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, तो ये गुना होगा ना आपस में। जी सर, तो 1/2 का बोलो, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर होगा। जी सर, इसका हो गया बाबू फिर इस बेस को देखो, तो इस बेस के चारों तरफ में कितने पावर्स है सर, इसके चारों तरफ में बस एक पावर से कौन, 1/2।
तो इसके कारण बस 1/2 होगा। यही तो यहाँ सिखा रहे थे हम तुम्हें, यही चीज तो यहाँ सिखा रहे थे कि देखो क्या हुआ, पहले गिन लो 1 और 1 2, तो 2 के पावर 2 चालू करो, फिर घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ। तुम चाहो तो इसको जोड़ सकते हो, 1/4 प्लस 1/2। लो जी एलसीएम ले लो 4, 1 प्लस 2, 3 के पावर 3/4, और ये रह गया बच्चों आंसर। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, लेकिन इतना जल्दी भी हम विश्वास नहीं कर ले तुम पे। अभी हम लोग सवालों की बौछार करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी अभी हम लोग सवालों की बौछार करेंगे और अभी बात करेंगे। चलो बाबू बताओ, इसमें तुम मेथड 1 लगाओगे तो आंसर तुरंत हो जाएगा। 5 के पावर बोलो कितने हैं, गिनो 1 2 3 4। गिन लिए क्या? अरे बोलो विनोद, गिन लिए क्या? जी सर गिन लिए। चलो बच्चे आ जाओ आ जाओ। तो 2 के पावर 5 तूने कर लिया यार, डन। फिर जितना नीचे बनाए हो डिनोमिनेटर में उसका एक कम कर लो न्यूमरेटर में। तो 2 के पावर 5 माइनस 1, तो पा रहे होगे कि 5 के पावर 32 और ऊपर हो गया बच्चों 31। जी ये रहा बच्चों कंप्लीट आंसर। अब इसी चीज को बच्चों अगर गौर करा जाए तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी डायरेक्ट ना कह के हम मेथड 2 भी लगा सकते थे कि मान लो यार तूने ये चीज़ें भूल गई, तो क्या करोगे? सबसे पहले इस 5, ठीक है सर, इस 5 का पावर कितना 1/2 उड, फिर उसके बाद इससे ये गुना होगा 5, फिर उसके बाद फिर से ब्रैकेट, फिर से पावर 1/2 क्योंकि इस 5 पे भी 1/2 है, फिर ये गुना होगा कर लो, फिर ये रूट ये वाला, तो इसके कारण फिर 1/2 करोगे। जी कर लिए। फिर अब इसकी बारी, गुना करो, फिर इसके कारण 1/2 करोगे, कर लिए। तो 1/2 की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, गिनो 1 2 3 4। तो सबसे पहले बताओ ये चारों 1/2 किसको मिलेगा? 5 को। तो हुआ ना 1/2 के पावर 4। फिर यहाँ से गिनो इसकी बारी। तो इस पे क्या गो है सर? इसका छोड़ दो सर, इस पे क्या है? तो इसके वाले ब्रैकेट ये है, इसके बाद क्या गो 1 2 3। जी बच्चे 1 2 3, तो ये हो गया प्लस अगला बार 1/2 के पावर 3। समझ में आ रहा है बात? फिर इसको गिनो, तो इसके बाहर में क्या को ब्रैकेट लगाओ 1 और 1 2, तो 1/2 के पावर 2। फिर इसको आ जाओ, ये इसको गिनो, तो इसके बाहर कितने ब्रैकेट लगे हो 1, तो 1/2 के पावर 1। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो विनोद। चलो 5 के पावर बोलो 1/16, 1/8, 1/4 और 1/2। मुझे लगता है एलसीएम ले लोगे, 16 एलसीएम होगा 1, 8 2 16, 4 4 16, 2 8 16, 8 4 12 3। अरे भाई 4 5 ना होना चाहिए, कितना है? ओ सॉरी 4 ही है यार, मैंने यहाँ काउंटिंग गलती किया, 1 2 3 4। सॉरी बच्चे, यह कितना होगा 2 के पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 1, यानी कहो तो ये हो जाएगा यार 15 और नीचे हो गया 16। सॉरी है ना। अरे बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, और मैथ के सवाल है, मैंने थोड़ा सा गलती काउंटिंग कर लिया, खैर यहाँ पकड़ा गया। वो कितना आ गया आंसर? 5 के पावर कितना बोलो? 8 4 12 और 3 15, 15/16। देखो आया कि नहीं? तो ऐसे भी बना सकते हो दोस्त, वैसे भी बना सकते हो, जो तेरा मर्जी। सर इतना करना जरूरी है क्या? आपने ट्रिक तो सिखाया ही है। हाँ जी सिखाया ही है, तो सर ट्रिक ही क्यों ना लगा लें? क्या इतना करना कोई ज़रूरी है? जी बिल्कुल नहीं। कौन बोलता है ज़रूरी है यार? सर ट्रिक डायरेक्ट लगा लें, लगा लो यार। सर मेथड 3, अरे मेथड 3 तो यही है यार, सीधे यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। कैसे? 5 लिखो, बोलो कितने हैं 1 2 3 4। तो पहले लिखो 1/2 के पावर 4, फिर घटाते आ जाओ और 1 तक आ जाना, घटाते आ जाओ 1 तक आ जाना। लो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। लो यार एलसीएम 16, 1 2 4 और 8 आया ना, 5 की पावर 15/16। यस सर। अब आप ही बताओ, मजा आया ना? इसको बता सकते हो जी?
चलो सॉल्यूशन करते हैं। कितने हैं जी? 7 के पावर 10। वाह क्या बात, क्या बात। तो 10 है तो लो यार, तुम ही बताओ। 7 यहाँ हो गया 2 के पावर 10 और ऊपर हो गया 2 के पावर 10 माइनस 1। गुड। इसको किससे कंपेयर कर देना है बच्चों? 7 के पावर n से। लो जी, कितना हो गया? यहाँ यहाँ क्यों, नीचे क्यों नहीं? सर थोड़ा छोटा कर लो सर, मजा आ जाए, है ना। लो यार, इतना तो चल ही सकता है सर, और भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ेगा भाई। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़े अनिदर्द है निगाहें इस जमाने की। क्या बोले समझे? मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। कर मेहनत, कर मेहनत खुद को बेहतर बनाने की, ताकि ये दुनिया, ये लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। जी हाँ, खुद पे काम करना है ताकि ये दुनिया, ये लोग आपको पाने की तमन्ना करे। इसके लिए तुझे खुद पे काम करना होगा, खुद पे फोकस करना होगा। कहावत है ना कि जिस दिन तूने अपने आप पे फोकस कर लिया, फिर दुनिया तुम्हारे तरफ फोकस करेगी। जिस दिन तक तुम दुनिया में फोकस करोगे, दुनिया की तरफ फोकस करोगे, तुम्हारे तरफ कोई फोकस नहीं करेगा। ये नियम है बच्चों, नेचर का नियम है, समझे। इसलिए पहले खुद पे फोकस करो, खुद पे काम करो। और अभी चीजें तुम स्टार्ट कर रहे हो, जर्नी शुरू कर रहे हो, इसलिए पूरा शिद्दत के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ना है। आज हम बोलते हैं ना, धूम मचा देना है पूरा, है ना। चलो बच्चे बता दो यहाँ 7 के पावर कितना, 2 के पावर 10 कितना होता है? 1024। ऊपर का हो गया 1000। सर ये कैसे ला दिए सर? आपको लगता है याद है? जी हमको याद है। 2 के पावर 10 तुम भी याद रखो, बस 2 के पावर 10 को याद रखो, बड़ा फेवरेट है ये, है ना। सॉरी 2 के पावर 9 512। कुछ चीजें तो याद होनी ही चाहिए। 2 के पावर 8 256। इतना तो आपको आना ही चाहिए, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लेते हो जी। तो ये बेसिक सा सवाल था, मजा आ गया। n का वैल्यू कितना हो गया सर? 1023 बटा 1024, यानी 1023 बटा 1024 आंसर जी। तो मेरी बात को समझो कि हम क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में, है ना। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़े। जी सर। बच्चा अब आइए गुरु मंत्रा 2 के पास। रुक जाओ यार, और सवाल ले लो, तेरा मर्जी तो और ले लो यार। लो एग्जाम्पल भर दे, लो भाई। 5 हो ही गया, 7, चलो 6 ले लेते हैं। 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 क्या हो गया? गिन लो, एक और ले लो, बताना क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 जी। अगर मेथड 1 से लगते हैं, कैलकुलेट किया हुआ, तो सिंपल बताइए 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 माइनस 1। जी हाँ बच्चों, 6 2 के पावर 6 हो जाएगा 2 के पावर 32 दूना 64। क्या कहते हो? जी सर। तो ऊपर कितना होगा? 63। तो ये रहा आंसर। और दे क्या? जी दे दो सर। और चलो बच्चे तुम बनाना, इसको बनाना यार, ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क। जी सर। चलो 11 रूट 11 रूट 11 डॉट डॉट कहाँ तक सर? रूट 11। यहाँ से यहाँ तक बच्चों संख्या कितना? मान लो ये 15 है, छोड़ो 12 कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 12। जैसे जी 11 के पावर n, तो फाइंड करना है n। मुझे कमेंट बॉक्स में इन तीनों का जवाब जरूर भेजना, है ना। इन तीनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। मैं आपके लिए, अच्छा 2 ही सवाल है सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। आइए 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 आइए, अब हम आपको वेलकम करते हैं गुरु मंत्रा 2 में। जी हाँ, गुरु मंत्रा 2 क्या है जानिए। देखो यार, गुरु मंत्रा 2 मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो बार बार पावर ही हो रहा होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? पावर तो ले रहे थे, बस स्क्वायर रूट ले रहे थे, फिर गुना कर रहे थे, फिर स्क्वायर रूट ले रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि पहला बार स्क्वायर रूट निकाला, जो आया फिर से उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, फिर जो आया फिर से उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, फिर जो आया फिर से स्क्वायर रूट लिया। ये अलग चीज़ें हैं और ये अलग चीज़ें, ये कभी भी आपस में इक्वल
नहीं हो सकता ऐसे, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं हो सकता। करके भी देख लो। समझे क्या? जी सर ये समझ गए। यार इसमें होता क्या है, जैसे तुम सिंपल एक एग्जांपल से समझो, यही ले लो। तो 3 के पावर 1/5 है ये, जी सर। फिर उसके पावर 1/5 है। तो है क्या ना, यहाँ पावर पावर गुना में है, तो 3 के पावर 1/5 गुने 1/5, यानी कहो जो तो 3 के पावर 1/5 का स्क्वायर, और कहो तो 3 के पावर 1/25। और ये रहा बच्चों आसान सा जवाब। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? जी हाँ ऐसा ही होगा। होगा क्या ना कि यहाँ पे पावर्स पे पावर है, क्या है? पावर पे पावर है। तो जब पावर पे पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो कौन मल्टीप्लाई होगा? तो हर बार जो यहाँ लिख रहे हो वही मल्टीप्लाई होगा। कितना बार होगा? तो देख लो, गिन लो। सर 1 और 1 2 बार है। तो कौन है? 1/5 है। कितना बार है? 2 बार है। तो 1/5 का स्क्वायर कर दो, मामला फिट। चूंकि 1/5 2 बार गुना होगा, चूंकि सारे पावर्स में है, तो जी। और ले लो एग्जांपल, इसको हमको प्रूफ करना एकदम आसान है, ठीक है? चूंकि अगर समझ जाओगे ये, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्यूब रूट है, फिर यहाँ पे क्यूब रूट है, फिर यहाँ पे क्यूब रूट है, फिर यहाँ पे क्यूब रूट है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास 7 है। तो होगा क्या कि बार बार मुझे बेसिक समझ लो, 1/3 इसका, फिर 1/3, फिर यहाँ पावर ही होते जा रहा है, इन्हें कि इसके साथ कोई गुना हो रहा है नहीं, खाली पावर पे पावर होते जा रहा है 4 बार। तो तुम कहोगे ना कि सारे पावर्स आपस में टकराएंगे, तो 7 1/3 गुने 1/3 गुने 1/3 गुने 1/3। तो समझदार जो होगा समझ गया होगा कि सर 1/3 को जितना बार गुना करोगे उनके पावर्स बढ़ेंगे। तो जब ये बातें हो रही हैं, बेसिक में ये हो रही हैं, तो क्यों ना हम यहां से यहां सीधे कनेक्ट कर लें इसे। बेस नीचे डाल दो, देख लो हर बार कौन है? क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, जी। तो 1/3 डाल दिए। कितना बार है? तो 1 2 3 4, लो जी 1/3 के पावर 4। तो कहा जाए बच्चों तो 7 के पावर 1/81 हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों को हम बना सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करनी है। ये सब छोटे मत मानिए इसको। कहते हैं ना कि जब मक्खी जो है ना हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को भी परेशान कर सकता है। अगर ये सवाल ना आया तो मैं अब IIT के किसी सवाल में ये एक्सप्रेशन आ जाए तो तुम्हें वहाँ से निकलना हो तो यार कॉन्सेप्ट तो कर ही लेगा, फंस जाएगा बेसिक में। अब बेसिक के चलते तुम्हारा 4 नंबर गया है हाथ से। इसलिए सोच लो विनोद, माया के चक्कर में नहीं रहना। अब तुम्हें भी बोल रहे माया, सोच लो, इन विनोद जैसे बच्चों के, लड़कों के, बालकों के चक्कर में नहीं रहना, कैरियर बनानी है अपनी। यहाँ क्या होगा? सर हर बार तो A/M होगा, हर बार A/M होगा, हर बार M/M होगा, और ऐसे ऐसे कितने बार होगा? तो कह रहे n टाइम्स होगा। वाह क्या बात है! कितने बार यहाँ से यहाँ तक? सर n टाइम्स की बात किए हैं आप, n टाइम्स की बात, जी। तो कुछ नहीं है, हर बार 1/m 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 गुना करा जाएगा 1/m। और आप सबको पता है कि एक ही चीज़ को जितना बार गुना करोगे उतना पावर बन जाता है, और ये हो जाता है प्रूव्ड। उसके बाद हम लोग धुआं उड़ा देंगे यार एग्जाम्पल्स की। सर ये बात है? जी हाँ यही बात है। अब लो एग्जाम्पल्स की बोलो। सर 5 लिख लो, 1/4, 4th रूट है इसका मतलब 1/4, 1/4 लिख लो। कितना बार लिखना है? गिनो, 1 2 3 4 5। वाह क्या बात है, क्या बात है विनोद, 5 बार है तो जी। यानी कहा जाए तो 5 के पावर 4 के पावर 5 मतलब 2 के पावर 10। क्या बात सर, ये कैसे लिख दियो सर? अरे बचवा 1/4 के पावर 5 कहने का मतलब 1/2 का पावर 5 कहना, और ये हो गया 1/2 के पावर 10। 1/2 के पावर 10 जानते हो 1024 होता है ये, जी। तो ये हो गया 5 के पावर 1/1000, और ये रहा इसका जवाब। समझे विनोद? बताओ यहाँ स्क्वायर रूट 10 बार है, जी।
तो 7 के पावर 1/2 करेंगे, कितना करना है 10 बार। हो क्या बात है, वही बात है जी हाँ। लो यार 5 के पावर 1/2 के पावर 10, 1/2 के पावर 10 मतलब 1/1024। क्या समझे? जी सर, और कुछ बोलना है? लो यार फिर से सवाल आपके सामने हाजिर। वीडियो रोको, बनाओ, देखते हैं ताकत कितना किसके कलमों में है। जी अभी तक आपका जवाब आ चुका होगा। बोलो भाई बेस कौन रहने वाला है? 6। गुड। बार बार कौन है आ रहा है यहाँ पे? सर क्यूब रूट। अच्छा क्यूब रूट को मतलब 1/3। कितना बार आ रहा है? सर आप ही ने यहाँ बोल लिखे हो 2025 टाइम। वाह क्या बात। तो इसके पावर कितना कर दो? 1/, नहीं यार इसके पावर कितना 2000। सर इसका कैलकुलेशन कितना है? अरे कैलकुलेट कौन करने बोल रहा है बच्चे? ये एग्जाम में आए तो ऐसे ही आएंगे, या तो ऐसे लिखे रहेंगे या तो ऐसे लिखे रहेंगे, और ऑप्शन भी ऐसे ही रहेंगे। इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन कर सकता है क्या? सोचो, इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन कर पाएगा? हो सकता है सर। अरे हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता यार। बोलो, मान लो यहाँ 10th रूट ले लिए जी, 10th रूट ले लिए, 10th रूट ले लिए, 10th रूट ले लिए, ऐसे करते 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 बच्चों फिर 10th रूट ले लिए, और चलो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। क्या बनाओगे? सर आसान है, बोलो भाई। सर बेस को 3 रख लो, गिनो यहाँ 1 2 3 4 5। फिर से एक बार गिन लो, हो सकता है मेरा गलती मिस्टेक हो। 1 2 3 4 5। वाह 5 बार है, और हर बार कौन है? तो सर हर बार 1/10 है। कितना बार है? 5 बार। तो गुना मत कर देना यार, इसका मतलब है 3 के पावर 1/10 के पावर 5, और ये रहा आपका जवाब। मुझे विश्वास है अपने छात्रों पे, अपने फ्यूचर्स के IITians पे, कि भाई तुम समझ रहे होगे और अपने आप को बेहतर कर रहे होगे। आ जाओ गुरु मंत्र 3 में लेके आ चलते हैं आपको। देखो यार इसमें क्या है कि है तो वैसा ही कुछ जैसा कुछ गुरु मंत्र 2 में करा है आपने, है वैसा ही जैसा आपने गुरु मंत्र 2 में करा है, लेकिन यहाँ पे है एक्स्ट्रा क्या पता है? समझ रहे हो विनोद? एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि हर बार बदले जा रहे हैं, यानी हर जगह सेम 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 नहीं होगा। हो सकता है कुछ जगह सेम हो, कुछ जगह डिफरेंट हो, और ये भी हो सकता है कि सारे जगह डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ सब जगह डिफरेंट ही होगा, कुछ सेम कुछ डिफरेंट, या सारे डिफरेंट बट सारे सेम नहीं। तो क्या होगा? कुछ नहीं यार, जो पहले कर रहे थे पहले भी गुना कर रहे थे, क्योंकि हर बार एक ही चीज गुना हो रहा था, इसलिए उस चीज का पावर बन रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, फिर हम इसको कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्यूब रूट भी दिया, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट भी दिया, और यहाँ a दिया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले a का पावर 1/2 करने का प्रयास करा, इसका मतलब तो यही। फिर मैंने इसके पावर 1/3 करने का प्रयास किया, यानी इसका पावर हो गया बच्चों 1/2 गुने 1/3, इसका पावर हो गया 1/6। गुड। तो सर एक्स्ट्रा क्या करना है? अरे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना यार, यही तो यहाँ है, यही तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लो इसका एक्सप्लेनेशन कि यार कुछ है नहीं, a है, इसका पावर 1/p है, फिर इसका पावर 1/n है, फिर इसका पावर 1/m है, तो कुछ नहीं होगा, इन सबको गुना करना होगा, पावर 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 गुना। चूंकि पीछे था रिपीटेशन, तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा था, तो उनका पावर बन जा रहा था, तो 1/p 1/n और 1/m हो रहा होगा। तो आप इसे a के पावर 1/mnp भी कर सकते हो, गुना में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं। लेकिन यही अगर बहुत सारा रह जाए, मान लो यार यहाँ पे n1 रह जाए,
ठीक है, यहाँ N2 रह जाए, यहाँ N3 रह जाए, और ऐसे करते करते बच्चों यहाँ Nm रह जाए और यहाँ A रह जाए। ओके, तो भी आसान है सर, बेस को रह देंगे सर और बाकी सबको गुना कर देंगे, 1/N1, 1/N2, 1/N3, और ऐसे ऐसे बच्चों कहाँ तक, तो 1/Nm तक, और इन सबको गुना करके ले आएंगे। क्या बात है सर। एग्जाम्पल सर बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 कर लो, है ना, मजा आ जाएगा। 7, 5, 3, 2, चलो यहाँ पे कर दो, ले लो तेरी मर्जी, 7 ले लेते हैं, डन। तो क्या लिखोगे, 7, ऊपर बोलो। अरे भाई 1/7, कहाँ ऐसे कर रहे हो, बिना मजाक 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 चल रहा है क्या। 7 की पावर 1/7 गुने 1/5 गुने 1/3 गुने 1/2। तुम चाहो तो सबको सिंप्लीफाई करके 7 की पावर देखो, 5 3 15 7 21, अरे 5 3 15 क्या, 5 दूना 10 21, यानी 1/2 के पावर 200, और ये हो गया आंसर। समझे क्या जी, समझ गए। चलो बहुत सारे सवाल हैं, मजा आ जाएगा, है ना। बताओ मुझे इसका जल्दी से जवाब। सर ये 7 के पावर 1/5 गुने 1/2 गुने 1/3, क्या विनोद, मजा आ गया जी। सर इसको गुना कर लो, तो 7 के पावर 5 में 10 गुने 3 30, 1/7 के पावर 1/30, जी सही जवाब है। यहाँ बोलो, बताओ बताओ बताओ। सर इसको कंपेयर करके नहीं बताना है, कोई दिक्कत नहीं यार। A 1/2 गुने 1/3 गुने 1/4 गुने 1/7, इधर A का पावर n, तो n का वैल्यू हम कर सकते हैं 1/2 गुने 1/3 गुने 1/4 गुने 1/7, 4 × 12, 12 × 7 84, 84 गुने 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कह सकते हो तो 1/168। क्या जी सही है, देख लो। 7 दूना 14, 14 12, 14 10 140, और फिर 28, 168, गुड। इसका बताना यार क्या होगा। सर इसमें तो इसमें तो वाह क्या बात है, x के पावर 1/7 गुने, फिर बोलो 1/6 गुने, फिर बोलो 1/5 गुने, फिर बोलो 1/4 गुने, फिर बोलो 1/3 गुने 1/2, निकाल लोगे क्या जी सर। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम्हें ये सब सीख गए होगे बच्चवा। अब आ जाओ, मजा आ जाएगा। इसमें इन्फिनाइट सीरीज, मतलब इसमें इन्फिनाइट टर्म्स होगा, इन्फिनाइट टर्म्स होगा, सारे प्रोडक्ट में है। तो वैल्यू कह रहा है क्या करना, जो वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर रहा होगा, फिर से बोलो सुनो, जो वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर रहा होगा वही वैल्यू इसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली। कभी भी एग्जैक्टली इसका नहीं निकल पाएगा। जी हाँ, इन्फिनाइट चीजें का ऐसा भी एग्जैक्ट नहीं निकलता है। तो कैसे बनाओगे, तो तरीका समझो। जो इसमें तूने तरीका सीखेगा, एडवांस मीन्स डायरेक्ट उस पर सवाल पूछ दिया है, डायरेक्ट सवाल आया एडवांस मीन्स में भी, कराएंगे भी तुमको, लेकिन पहले तुम बेसिक सीख लो, क्योंकि बेसिक जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ रहेगा। यानी क्लासरूम से शमशान घाट तक तेरे साथ रहने वाला है बेसिक, कभी भूलोगे नहीं। ट्रिकें आती जाती रहेंगी, बेसिक भूल नहीं सकते। तो बेसिक समझा जाए बच्चों। करना क्या है, मान लो इसका वैल्यू y है, यानी हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस वैल्यू को हम y बोलना चाहते हैं। कोई आपत्ति है किसी को? जी कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ऐसे कितने वैल्यू बच्चों, इनफाइनाइट। सब लोग समुंदर है यहाँ पे। समझ लो कि यहाँ पे समुंदर है। समुंदर समझते हो, फिल्मों में देखा होगा, बहुत लोग सामने सामने जाके देखे होंगे। नदी को समुंदर नहीं कहते, नदी अलग चीज़ है। जैसे गंगा नदी है, आप देख रहे हो पटना में हो तो पटना के NIT घाट गए होगे, गंगा नदी, या फिर भारत में कहीं भी हो नदी देखे होगे। समुद्र, मुंबई में गया हो समुद्र देखा होगा, बहुत जगह है समुद्र। फिल्मों में तो जरूर देखा होगा, जो सामने फेस टू फेस नहीं देखा है ना, जो ऑफलाइन नहीं देखा है भाई, ऑनलाइन देखा होगा ना। बोलो, समुद्र में क्या होता है कि भाई वहाँ से अगर 2-4 बाल्टी पानी निकाल भी लो, उनमें पानी का लेयर नहीं कमता है, या 2-4 बाल्टी ले जाके और डाल दो तब भी वो समुद्र में पानी का लेयर नहीं बढ़ता है। 2-4 बाल्टी क्या, 1-2 ड्रम डलवा दो,
का दो ट्रक डलवा दो, तब भी न लेयर कमेगा और न लेयर बढ़ेगा। सर ये तो नदी में भी हो सकता है। हाँ जी सर, लेकिन समुद्र की बात करो, नदी से बड़ा समुद्र होता है। तो यहाँ पे भी कुछ समुद्र है बच्चा। किसका समुद्र है? बोलो किसका समुद्र है यहाँ पे? सर यहाँ भी समुद्र है, ए का बहुत सारा है। अगर मैं यहाँ से एक गैप भी कर दूं तो क्या तुम्हें इसको वाई कहने में कोई आपत्ति है? बोलो, क्या इसको वाई कहने में कोई आपत्ति है? नहीं ना। अरे बोलो भाई, नहीं ना है। एक क्या सर, एक और गैप कर दो, अभी भी वाई कह सकते हो। जी सर, अभी भी इन्फिनाइट ए है। तो ऐसा करो ना, इसका नियम है, और इसी नियम पे आपका गुरु मंत्रा 4 है। ढेर सारी सवालें हैं, आईआईटी के सवाल हैं, मेंस के सवाल हैं। यार इसमें नियम है कि देखो कि जो एक्सप्रेशन आपका स्टार्टिंग का है, यानी जैसे ये नियम स्टार्ट हो रहा है, फिर वही टर्म दोबारा कब रिपीट किया, क्या वहां से पूरे एक्सप्रेशन को फिर से वाई कह सकते हैं? मतलब मेरा स्टार्टिंग रूट था और उसके बाद फिर ए था, तो मेरा दोबारा से स्टार्टिंग होने वाले यही चीज कब शुरू हुआ बच्चों? दोबारा से स्टार्टिंग होने वाला चीजें यहां से शुरू हुआ और यहां तक। क्या समझा? यहां से शुरू होके यहां तक। क्या इसको फिर से हम y कह सकते हैं? जी। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर a इंटू वाई, चूंकि ये इसके साथ मल्टीपल में। अब उसके बाद करना है तुम्हें स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करोगे तुम पाओगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, चूंकि स्क्वायरिंग इधर भी होगा, रूट खत्म हो जाएगा। सर लिख दो सर। ठीक है लिख दो, लो भाई, एकदम विनोद है ना। रूट कटेगा, क्या बचेगा? a इंटू वाई। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू वाई, बुला लो बबुआ इधर, तो तुम पाओगे। सर काट दें? काट दो, मर्जी तेरी। आगे बताएंगे अगले वीडियो में, जब हमारा एक्सपोनेंट खत्म होगा तो उसका अगला वीडियो में बताएंगे भाई काटना उठना मना होता है। बहुत सारे 10 से 15 पॉइंट तुमको बताएंगे जो करना मना है। कभी भी जेई के बच्चे, एनडीए के बच्चे, एडवांस के बच्चे, ओलंपियाड के बच्चे नहीं करेंगे ऐसे। बोर्ड वाले छूट है उनको 30% का, वो कर सकते हैं कभी कभी। सर किस ब्रांड पे छूट है बता दीजिएगा। हाँ बता देंगे। ये अच्छा आपको पता है कि ये y 0 नहीं होगा, कोई सबको जानता है कि इसका वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता। कैसे 0 हो जाएगा यार? तो ये अपने आप को कहा कि भाई हम जो है वो 0 नहीं हो सकते, तो ये कहा ठीक है, तब तो हम 0 हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही है, और किसी एक को 0 होना है, तो एक y का वैल्यू क्या आ गया बताओ? आंसर प्रूव्ड हो गया? यस, आंसर प्रूव्ड हुआ। जी सर, आंसर प्रूव्ड हो गया बच्चे। तो कह सकते हो कि जब भी ऐसा मुझे रिपीट करने वाला कोई वर्ड मिले, जैसे रूट थ्री और ऐसा कितने बार, इन्फानाइट बार, तो इनका वैल्यू आंख मूंद के क्या लिख देना है बच्चों? 3। बट ये दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। कभी भी आप जानते हो कभी भी इनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, समझे? क्योंकि इन्फानाइट तक की चीज़ों को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? आप ही सोचो थोड़ा सा। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सर लिखना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट? नहीं बच्चा, नहीं लिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जब पूछेगा आपसे सवाल तो ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेट नहीं डायरेक्ट 3 लिखा हो रहेगा। तो आपको सोचने समझने और ये करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो ना? मैंने बेसिक इसमें लिख दिया है। चलो अगला सवाल आपके सामने, बता दो जल्दी से मुझे। सर ये तो करवा ही दिए हो, इसका बताओ यार। 2025 तो 2025 होगा, जो जो रिपीट कर रहा है वही होगा। और मैंने ये भी आपसे कहा है कि अगर ये फिक्स कर दी जाए तो आप इसे लेके आ जाओ यार यहाँ पे। अगर ये फिक्स कर दी जाए तो आप गुरु मंत्र 1 पे लेके आ जाओ, है ना? अगर ये चीज़ें फिक्स हो जाए, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो 2 के पावर n और ऊपर 2 के पावर n - 1 पे लेके चलाओ। चूंकि यहाँ भी आप n को इन्फिनिटी करके वो प्रूफ कर सकते हो, लेकिन अभी तुम बच्चे हो ना, इसलिए हम लोग वहाँ पे बात नहीं करते। मतलब किसके फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला हमने बनाया था 2 के पावर n - 1/2 के पावर n, तो 2 की इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 के पावर n। जैसे इसको इन्फिनिटी करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/∞, और इसका वैल्यू होता है 0। तो हुआ ना, ये जो भी नंबर्स होगा उसका पावर 0।
मतलब 1 माइनस 0 यानी 1, तो नंबर्स के बार 1 बच गया। तो ये प्रूफ वाली बातें हैं। अगर आपको भेजे में गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो और अच्छी बात है, क्योंकि नए तरीके से आप समझो कि जो जो बार बार रिपीट करेगा स्क्वायर रूट में, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये इन्फिनिटी वाला जो तरीका है ना स्क्वायर रूट में है केवल। जो बार बार रिपीट करेगा रिपीट करेगा रिपीट करेगा रूट में, वही वैल्यू आपका इन्फिनाइट के केस में आंसर हो जाएगा। इसका तो सर इसका वैल्यू हो जाएगा 7, इधर हो गया 7 के पावर n। तो बताओ बच्चों n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। सही है जी, बिल्कुल सही है। तो ऐसे सवालों से आप निपट लोगे। आइए अब गुरु मंत्र 5 पे लेके चलते हैं आपको, और बहुत जल्द ही हम लोग मजा करने वाले हैं। यानी आपके सामने जे के सवाल आ रहे हैं बच्चों। देखो इसका भी बेसिक वही है जो मैंने अभी समझाया था आपको कि y मान लो, लेकिन इस बार प्लस प्लस में है, तो ऐसा नहीं कि फिर सर ये कर दीजिएगा, नहीं। वो नियम कहाँ लागू था बच्चों? वो नियम लागू था आपका जब चीजें बार बार रिपीट हो रही थी और वो मल्टीप्लाई के रूप में रिपीट हो रही थी। यहाँ क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, यहाँ क्या है? यहाँ बार बार एडिशन 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 एडिशन, रूट एडिशन रूट एडिशन रूट एडिशन रूट एडिशन, ऐसा हो रहा है। तो तरीका वही है, एक्सप्रेशन चूंकि इन्फिनाइट है, समुंदर वही है, इस समुंदर में पानी नहीं, कुछ दूसरी चीज है, बट है तो समुंदर, तो नियम तो वही लगेगा। सर क्या कहे बताओ तो जल्दी से, सर पानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं यार, खारा पानी, चलो ठीक है, बोलो ज्ञान का समुंदर है। अब तो बताओ क्या सिखाए थे कि जो एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, जो एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह का चेहरा स्टार्टिंग में है इस एक्सप्रेशन में, वैसा चेहरा ये दोबारा कब बनाया? वहां से फिर से एक्सप्रेशन को तो वाई कर सकते हो सर, तो वहां से दोबारा चेहरा तो ये बनाया है जी। कैसे? स्टार्टिंग में रूट है, फिर ए है, तो फिर यहां रूट है, फिर यहां है। ओहो हो, बात यह है ना कि यहां से यहां तक के एक्सप्रेशन को हम y कर दें तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा a प्लस वाई। वाह, बस 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 तुम बस ये ध्यान रखो कि एक्सप्रेशन में जो स्टार्टिंग के टर्म है, स्टार्टिंग के जो टर्म है, इस टर्म, ये टर्म दोबारा कब आया? जहां आया वहां से पूरे एक्सप्रेशन को y मान लेना है जी। यानी फिर से वही बोलना है जो स्टार्टिंग में बोले थे, यानी फिर से इसको समुंदर कर सकते। ये या तो प्लस प्लस में हो, या तो मल्टीप्लाई में हो, या तो किसी रूप में हो। बस ध्यान ये देना है कि जो एक्सप्रेशन का पहला टर्म है वैसा टर्म फिर से मेरा कहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से पूरा एक्सप्रेशन फिर से y बन जाएगा। अब वो जहां है उसी जगह पे y लिखेंगे। तो सर ये एक्सप्रेशन y हो गया और ये प्लस के स्थिति में है कि प्लस के बाद होगा, तो इसको प्लस के बाद लिख दिए y। आगे तो आगे क्या करोगी? ए मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। आगे जानो कि भाई तुम्हें स्क्वायरिंग करने आता है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, धराचर्या लगाने आता है बोगलो जी। दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज ए प्लस वाई के स्क्वायर्स। बच्चों मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे का काम संभाल लोगे। बच्चे होशियार हो, मुझे विश्वास है, पूरे भारतवासी को तुम पे विश्वास है, मोदी जी को तो ज्यादा विश्वास है आप पे। बस खाली तुमको तुम पे विश्वास नहीं है। जिस दिन तुम्हें खुद पे विश्वास हो जाए, तुम्हें तुम पे विश्वास हो जाए, उस दिन इतिहास पलट जाएगा। अभी हम लोग तुम पे विश्वास कर रहे हैं। यहां से y के दो वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव आएंगे और एक नेगेटिव होगा। आप सब जानते हो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, पूछो क्यों? कुछ लोग बता सकते हैं तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। इसलिए क्योंकि ये वैल्यू पूरा का पूरा जो है बच्चा, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझे क्या जी? समझे होंगे तो मुझे विश्वास है जी सर। आइए अब सवालों की बौछार कर लें। एक दो सवाल आपका बना ले बेसिक से, उसके बाद ट्रिक बता दें आपको। सर इसको y मान लीजिए, है ना, दिस इज टेकन एज
वाई, ठीक, वाई मान लेते हैं, कहते हो तो मान लेते हैं। √6 सर ये रूट वाला में होगा, हाँ जी रूट वाला ही होगा, होने को तो क्यूब रूट भी हो सकता है, लेकिन हमें क्यूबिक पूरा पढ़ना नहीं है इसलिए हम लोग उधर जा नहीं रहे। चलो आ जाओ, पहला मेरा एक्सप्रेशन का टर्म क्या है बच्चों, बताओ तुम ही लोग, पहला एक्सप्रेशन का टर्म क्या है, ये वाला है। दोबारा कब आया, यहाँ से, तो हम ही आप ही बताइए क्या यहाँ से यहाँ तक के पूरे एक्सप्रेशन को y कहा जा सकता है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई बोलने वाली बात क्या है। स्क्वायरिंग कर ले, जी सर कर लो यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, बोलो वत्स, दिस इज वाई स्क्वायर, रूट अंडर 6 + y का होल स्क्वायर, कटवा सकते हो जी, 6 + y, बोलो बच्चे वाई स्क्वायर, इधर बुला लो, -y - 6 = 0। आप सब जानते हो कि इसको गुणनखंड करेंगे दो वैल्यू मिलेगा, क्या गुणनखंड करोगे बोलो, -3y ले लो और +2y ले लो, -6 = 0, y कॉमन, y - 3 +2 कॉमन, y - 3 = 0। तो यहाँ से y के दो वैल्यू, y - 3 और इंटू सॉरी सर ये सॉरी किस लिए सॉरी तुम्हारे लिए, y - 3 का 0 और y +2 का 0, देखे ना, y का वैल्यू -2 जो कि नहीं लेना था और y का वैल्यू 3 जो कि लेना था, और ये रहा आपका आंसर बच्चों। क्या बात है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ से तुम ये भी कर सकते थे y = -b + -√d/2a, ये भी कर सकते थे, जी हाँ ये भी कर सकते थे। चलो आ जाओ, √y, देखा तुझे तो जाना सनम, हे एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपसे पढ़े है ना, तो लग रहा है कि भाई आईटी की तैयारी कर रहे हैं, वाह, क्यों पहले कभी महसूस नहीं हुआ था कि आईटी की तैयारी कर रहे हैं? सर इतना बढ़िया से आप समझाते हो और इतना एग्जाम्पल कराते हो, धन्यवाद बच्चे धन्यवाद। दोस्तों को भी बताओ, है ना, दोस्तों को भी बताओ। चलो आ जाओ, तो यार दिस इज रिटन एज √10 + y, स्क्वायरिंग कर ले, जी सर, तो y² = बच्चों 10 + y, क्या कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट जी, तो y² - y - 10 = 0, ऐसे दो वैल्यू निकाले जाएंगे, बट अब इस बार फैक्टर करना मुश्किल है, तो क्या करोगे, धरचर्या लगा लो, जी सर, -b + -√d/2a, गुड। आ जाओ, b बता दो, d बता दो यार, सर d -1 b का ये तो फार्मूला ना, b का स्क्वायर -4ac, यहाँ से बताओ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू सर y का कोएफिशिएंट -1, c का वैल्यू -10, -1 का स्क्वायर -4 × 1 × -10, यानी हो गया 1 और ये हो गया 40, 40 + 1 यानी 41, दिस इज -1 -1 ± √41/2 × 1, जी सर, ±√41/2। और आप सब तो जानते हो कि दो वैल्यू बन रहे होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रूट में बन रहा है इससे मैटर नहीं है, मैटर ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है कि नहीं। तो एक वैल्यू होगा 1 + √41/2, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्टेड हियर, और एक हो रहा है 1 - 41/2, आप सबको पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, कैसे, तो 41 के जो स्क्वायर रूट होंगे वो 6 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, 49 का 7 होगा, तो 6 7 के बीच में होगा, 1 से 7 घटाओगे 6 पॉइंट समथिंग घटाओगे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको काट देना है, सेलेक्टेड, और यही तुम्हारा आंसर हो गया बच्चे, समझे। तो बेसिक सीखना जरूरी है दोस्त, है ना,
बेसिक जरूरी है। आइए, हाँ अब ट्रिक है, एक ट्रिक। इसमें 2 पॉइंट हैं, हम लोग पहली पॉइंट पे बात कर रहे हैं। सर वो क्या था? वो भी ट्रिक था, हाँ जी, लेकिन ये इस स्पेशल फॉर्म में रहेगा तभी बात करना, जैसे बार बार ए रिपीट हो रहा हो लेकिन ए इस फॉर्म में लिखा जा रहा हो, n इंटू एन प्लस वन, यानी 2 लगातार नंबर्स के मल्टीपल में लिखे जा रहे हो। कौन? यहाँ जो n है ना बच्चा, ये वाला n, इसको आप ऐसा लिख रहे हो n और n प्लस वन के मल्टीपल में लिख पा रहे हो, तो इस केस में आंसर क्या होगा? तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा, इनका कहना ये है। हाँ जी, अभी निकाले हो, देख लो 6 वाले में क्या निकाले थे? अगर इनका करा जाए तो इनके 2 फैक्टर, देखो बड़ा वाला हुआ कि नहीं? जी सर, आ जाओ यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखो 6 के 2 फैक्टर्स हैं, लगातार हैं। कौन? एक 2 है और एक 3 है, यानी 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, दिस इज n इंटू एन प्लस वन। तो जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला, कौन? जो बिग है, बिग, यही बच्चों आपका आंसर होगा। यानी कहा जाए तो इस पूरे का वैल्यू क्या होना है? सर पूरे का वैल्यू होना है बड़ा वाला, √6 प्लस √6 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक का वैल्यू क्या होगा? बड़ा वाला, यानी 3। आपने देखा भी है, पीछे देख लो बेसिक तरीके से 3 आया हुआ है, लेकिन वो ये बेसिक टेक्निक यहाँ भी अप्लाई हो गया, यहाँ भी अप्लाई हो गया, कभी भी अप्लाई हो जाएगा जो भी लोग इस फॉर्म में होंगे। लेकिन ये जो ट्रिक है बच्चों, ये जो टेक्निक है वो तभी लागू होगा जब यहाँ आने वाला नंबर 2 लगातार नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स में होंगे, और बड़ा वाला जो होगा, जो बड़ा वाला होगा वही आंसर बनेगा जी। इसका देख लो, बोलो ये क्या है? सर ये लिख सकते हो 3 गुने 4, और बड़ा वाला ये है बच्चों, तो आंसर क्या होगा? यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4। यानी हम 12 को लिख सकते हैं लगातार नंबर के मल्टीपल में ये, तो यही मेरा क्या बनेगा? आंसर। समझे जी सर? और ले लो, भर दे एग्जाम्पल जी। इसको बताओ भाई 30, तो 30 को लिख सकते हो 5 गुने 6, यानी इसको 5 और 6 बोल सकते हो, और यही बचवा बड़ा वाला है, तो यही तुम्हारा आंसर होगा, बड़ा वाला, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 जी। 72 का बताओ यार। सर इसको लिख देंगे 8 और ये 9, तो आंसर कौन होगा? आप सब जानते हो कि बड़ा वाला आंसर होता है ना, बड़ा वाला, है ना? तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 9 इसका आंसर हो गया। तो मुझे विश्वास है, लेकिन जो इस फॉर्म में सेट होगा वो n प्लस वन पे सेट होगा, उसी को हम ऐसा कर पाएंगे। अब आपके सामने जेईई मेन के सवाल है, देखो 2021 में पूछा हुआ है, बना सकते हो तो बनाओ, लेकिन तरीके वही होंगे। समुंदर है, तो समुंदर को डील करने के तरीके होते हैं कि पहले, अब ये पीछे दिए गए पैटर्न पे, रूट वाले पे नहीं है ये, ठीक है, लेकिन प्रोसेस वही होगा बाबू। वाई मान लेते हैं 3 + 1/4 + 3 + 4 +, ऐसे सीरीज चल रहा है, और कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनाइट तक। एक बार फिर समझो, पहले 3 है, इसमें जोड़ा गया कुछ, कितना जोड़ा गया? तो 1/4, 1 जोड़ा गया, फिर 4 के साथ 1/4 लिखा गया, फिर डिनोमिनेटर में भी एक और जोड़ दिया गया 1/, फिर इसके नीचे कौन? 3, फिर इस 1 के डिनोमिनेटर में 3 लाया गया, उसके साथ फिर जोड़ा गया क्या? 1/4 फिर इसके साथ जोड़ करके फिर डिनोमिनेटर बनाया गया। ऐसे चल रहा है ये कहानी, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये जेईई मेन के सवाल है। जबकि जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह का तैयारी करते हैं उनको ये सब पहले सवाल मिल जाता है ना, ये सब एक्सप्रेशन उसको पहले मिल जाता है। खैर कोई देरी नहीं हुआ, कहते ना कि जब जागो तब सवेरा। आप जाग गए हो, अच्छे टीचर्स मिल गए हैं तुम्हें, तो ऑब्वियस है कि आपके जो रास्ते हैं, जो आपके 2 साल के रास्ते हैं, है ना, जेईई की तैयारी है, वो इजी हो जाएगा। समझे कि नहीं? टीचर बहुत मैटर करता है। चलो भाई आ जाओ। तो तुम्हें मैंने क्या सिखाया कि यार देखो, जो एक्सप्रेशन में पहला टर्म है वो कब आया दोबारा? जब आया फिर से वहाँ से पूरा सीरीज वाई। सर ये पहला 3 है, 3 यहाँ से दिखाई दे रहा है और यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो डिनोमिनेटर छोड़ के दिखाई दे रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, इन्हें कि 1 के साथ इंक्लूडिंग नहीं, 1 के साथ नहीं, ये
3 प्लस है यहाँ से, तो यहाँ से ना बात करेंगे, तो इसको हम क्या बोल दे, y बोल दे। वाह क्या बात है। तो जब y बोल दोगे विनोद तो 3 + 1/4। अब जहाँ y माने वहीं जाके रखना 3, और यहाँ क्या नीचे में 1। इसके देखो ना, इस 1 के नीचे ना y है, पूरा एक्सप्रेशन को y माने हो जी। तो सबसे पहले इसको डील करें, ठीक। तो इसके नीचे 1 है, डील करो, आ जाओ बोलो। ये 3 बोलो यार, ये 1 रहने दो। नीचे के नीचे y ले लो। सर ये 4y + 1, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये कूद के ऊपर जाएगा, कूद के ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो हो जाएगा 3 + y/4y + 1। गुड। इसके नीचे कितना 1, लो एलसीएम। 4y + 1, 3 टाइम्स 4y + 1 + y। गुड। बोलो सर इधर भी y है, क्या करें। अब इनके साथ क्रॉस करो। y × 4y + 1 = यहाँ गुना करो 12y + 3 + y। मुझे लग रहा है, तुझे क्या लग रहा है बोलो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ये क्रॉस कर दे बबुआ एक तरह से। तो ये हो गया 4y² + y, इधर हो गया 12 × 13, 13y + 3। बुला लो इधर। तो 4y² + y - 13y - 3 = 0। तो 4y² - 12y - 3 = 0। बताओ बताओ सर, इसको सॉल्व कर लो। कर ही तो रहे हैं, क्वाड्रेटिक आया है। कितना है 4y² - 12y - 3 = 0। बोलो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -12, c का वैल्यू -3। तो d निकाल लो, b² - 4ac, तो -12 का स्क्वायर -4 × 4 × -3। बोलो सर ये कुछ कहोगे, कुछ कहेंगे। बोले यार 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 × 12, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 × 12 × 4। गुड। कुछ बोलोगे जी, बोलेंगे। 12 कॉमन कर लो, तो ये हो गया 12 + 4। तुम चाहो तो वैसा भी कर सकते थे 12, वो सिर्फ 12 कॉमन करने से कुछ फायदा नहीं। 12 × 4 = 16, ये हो गया बच्चों 12 × 16। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ रूट्स निकालते हैं। पूरा चाहो तो निकाल सकते हो। -b ± √d/2a, माइनस की जगह -12 रखोगे जी सर, प्लस माइनस रूट एंटर। बोलो यहाँ पे 12 × 16, और नीचे कितना 2 × 4। गुड। यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया सर 12 × 16, पहले 16 को बाहर निकाल लो, 4 हो गया। 12 से भी कोई निकल सकता है जी, √12 को लिख सकते हो 4 × 3, 4 तो बाहर आ ही सकता है, फंस जाएगा ये। तो ये तो निकल ही गया था, अब ये फंस गया बेचारा 2, और ये √3। नीचे का बच्चे 2 × 4, कटवा लो कटवा लो कटवा लो। चलो भाई डिवाइड कर दे इसको, 12/2 × 4 प्लस माइनस 4, 2 √3/4 × 2, काट दो इसको, 4 × 3 = 12। वाह। तो मैं अपने वैल्यू क्या क्या पाया, 3/2 के साथ एक बार प्लस √3, और एक बार y = 3/2 के साथ माइनस √3। और आप सबको पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए इसको काटेंगे, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इसको सेलेक्ट करेंगे। और यही वैल्यू आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मुझे जल्दी से ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर ऑप्शन का होगा, ऑप्शन A B C D क्या। देख लो, चलो आ जाओ आ जाओ बच्चा, आ जाओ। कौन सा ऑप्शन, पहला नंबर, यस। तो कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है। तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो इट में भी कहीं दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को देखो, मेरे बात एक एक करके गौर से सुनो। कहानी वही है ना, कहानी वही है जो पीछे घटी है। मतलब एक्सप्रेशन का पहला टर्म देखो, फिर देखो वो टर्म दोबारा कब आया, वो जहां आया वहां से y, जहां है वहीं रख दो y। यहाँ शुरू हुआ 1 के नीचे y डिजाग डाल दिए, फिर सिंपलीफाई किए इनके साथ, ऊपर गया, फिर इनके साथ सिंपलीफाई, क्वाड्रेटिक प्यारा सा बना।
लेकिन इसके रूट्स 2 आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पहले ही कहा आपको। तो उस पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव नहीं होगा, कर लो। समझ में आ गई? तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका पार्ट 3 भी लाने वाला हूँ। पार्ट 3 में आपको बहुत सवाल आएगा, है ना, सारे जेई के सवाल आएंगे, उसमें और जेई के सवाल करेंगे, 1-2 तुम करना, बाकी हम करेंगे, है ना। तो 3 पार्ट इसके होंगे और सीपीपी में भी कुछ सवाल होंगे, क्या समझ रहे हो, कुछ सवाल सीपीपी में भी होगा। बाकी 3 पार्ट में वीडियो होगा, एक सीपीपी का होगा, 4 पार्ट एक्सपोनेंट्स का। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर रहे होंगे, उसमें बहुत कुछ जानेंगे कि कौन कौन चीज़ें हम लोग मैथ्स में करते हैं जो गलत है, आज तक करते आए हैं बट अब छोड़ देना है, क्योंकि अब हमें इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम और दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम है आईआईटी, टफेस्ट एग्ज़ाम में भी शामिल है आईआईटी, उनका तैयारी करने की बात कर रहे हो। एनडीए ऑल इंडिया यूपीएससी कंडक्ट करता है उसको, वो भी टफेस्ट एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी कर रहे हो। तो बच्चे जब उनकी तैयारी करो तो अपना बेस भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फिर फंस सकते हैं। जी हाँ, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बेहतर लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस बार 10th पास आउट करे हैं या 11th पास आउट करे हैं या उन कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बट बेसिक उनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये वीडियो उनके बेसिक को स्ट्रांग करने में बहुत हेल्प करेगा और उनके मैथ में इंटरेस्ट को डेवलप कर देगा, क्योंकि जब उनसे सवाल बनने लगेंगे तो वो खुद ब खुद ट्राई करेगा। मैथ में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो मैथ बहुत आसान है, मैथ में बेसिक सही हो जाए तो मैथ बहुत आसान है, नहीं तो ये बहुत हार्ड है। समझे? तो बस आपसे यही समझ गए होंगे, ठीक है।